जी सत श्री अकाल। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ मैं राघव जी ਨੂੰ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मीडिया दे रूबरू हों। सबसे पहले तो दिल्ली में और पंजाब में हमारे जितने भी पत्रकार साथी आज इस प्रेस वार्ता में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई कुछ कारणों की वजह से। उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में स्थित मुख्यालय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में एक चौथी चीज भी जुड़ गई है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ, और वो है इंटरनेट। हमने देश का में से हमारे किसान भाई बहन दिल्ली की दहलीज पर आए और बीते 1 महीने से ऊपर वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्य आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार वहां गए। हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री, हमारे पार्षद, सभी कार्यकर्ता वहां अपनी सेवा देने गए और सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का फैसला सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, और अब सिंगू बॉर्डर पर हम वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाएंगे। वहां पर किसानों की ये मांग थी और लगातार हम तक ये मांग की रिसेप्शन बहुत खराब है, नेटवर्क की कमी है, लो कनेक्टिविटी रहती है, जिसके चलते वहां पर जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे किसान भाई बहन अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी एक और सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने वहां शुरू की है, और वो है वाईफाई पहुंचाने की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने परिवार से मीलों दूर अपने मकान को, अपने खेत खलियान छोड़कर आज सिंगू बॉर्डर पे बैठे देश को बस एक ही चीज
लेने के बाद चाहिए होती है कि वो अपने घर परिवार से एक वीडियो कॉल कर ले, अपनी पत्नी से, अपनी बूढ़ी माँ से या अपने बच्चों से फोन पे। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी होने की, हमारे आंदोलित किसान भाई बहन अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा। अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि वो अब सिंघू बॉर्डर पे वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाएंगे। जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी, वहां वहां ये हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, ताकि हमारे आंदोलनकारी भाई बहन, हमारे किसान कम से कम एक बार तो दिन में अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा देख सकें, अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें। मैं आपको कहना चाहूंगा कि चाहे देश का जवान हो या हमारे देश का किसान हो, उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका परिवार। वो अपने परिवार से सारी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज, अपनी डिटर्मिनेशन ड्रॉ करता है, वहां से ये ऊर्जा पाता है। यदि वो आज अपने परिवार से बात करने में परेशानी हो रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएं। जितना कष्ट, जितनी पीड़ा, जितनी असुविधा देश के किसान को आज झेलनी पड़ रही है इन 3 काले कानूनों के चलते और इस आंदोलन के चलते, उससे हम थोड़ा सा भी कम कर सकें तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केवल अपने परिवार वालों से बात ही नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जो अरविंद केजरीवाल जी लगवाने जा रहे हैं, उसके माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी होने के चलते देश का किसान भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार द्वारा फैलाए जा रहे झूठ, पाखंड और प्रोपेगेंडा को भी देख पाएगा और उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। आज देश का किसान केवल हल चलाना नहीं, सोशल मीडिया चलाना भी जानता है। आज देश का किसान केवल खेत खलिहान में हल जोतना नहीं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भाजपा का पर्दाफाश करना भी जानता है, और वो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी सूचना मैं दे दूं कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट वहां लगाए जा रहे हैं, तो उनका रेडियस 100 मीटर का होगा, यानी कि 360 डिग्री का जो रेडियस होता है वो 100 मीटर का होगा। और यदि उसका एरिया देखें तो लगभग 31,000 स्क्वायर फुट का एक वाईफाई हॉटस्पॉट का कनेक्टिविटी का एरिया होगा, पेरिफेरी होगी। उस पेरिफेरी में, उस 31,000 स्क्वायर फीट में एक वाईफाई हॉटस्पॉट अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगा। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के किसान से अपील भी करना चाहूंगा कि जहां जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपको कमी महसूस हो रही है, जो कनेक्टिविटी लग रही है, और जहां पे आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगा दें ताकि आप लोगों को अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, आप हमें सूचित करें। हम अपनी तरफ से तो प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आपको कोई स्पेसिफिक स्पॉट्स मालूम है सिंघू बॉर्डर पे, तो आप हमें बताएं, हम वहां पर भी वाईफाई की सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का किसान हमारा देवता है। देवता की जितनी भी सेवा करी जाए वो कम है, और आज हम पूरी अपनी देश के किसान की इस आंदोलन को थोड़ा कम पीड़ादायक बनाने में जो भी काम कर सके, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, हम अपने आप को सफल मानेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि हम सिंघू बॉर्डर पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाकर देश के किसान को इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे। इस संदर्भ में आप सबका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पंजाब के साथी भी, पंजाब के पत्रकार भी जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, जो आप सब मेरे सामने बैठे हैं। मैं फिर पंजाब का देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का इनिशिएटिव है
और हम लोग अपनी तरफ से पार्टी की ओर से कोशिश कर ये पूरा एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करी है, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट्स है जहां पर ये फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, वो किसान ही हमें बता रहे हैं। उन्हें ही सबसे बेटर मालूम है कि इस एरिया में कनेक्टिविटी नहीं आती है, इस एरिया में सिग्नल नहीं आ रहा है, इस एरिया में इंटरनेट नहीं चल रहा है। उनके कहने के अनुसार लगा रहे हैं। अभी हमने कुल मिलाकर कुछ जगहों को आइडेंटिफाई अवश्य किया है जहां पर हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की इस मुहिम को शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगी, जैसे जैसे देश का किसान हमें बताएगा, वैसे वैसे हम इसे लगाते जाएंगे। This is an initiative of Shri Arvind Kejriwal and the party. जिन जिन स्पॉट्स में कमी है सिग्नल स्ट्रेंथ की, सिर्फ वही लगाया जाए। जगह लगाने का फायदा नहीं, जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ है वहां फायदा नहीं है, लेकिन जहां कमी है वहां लगाया जाए। ये आकलन आज करना बड़ा मुश्किल है कि कुल मिलाकर कितने वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। ये तो जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे सिग्नल स्ट्रेंथ कम है, इसका असेसमेंट वैसे वैसे लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का हम ही कर रहे हैं। देखिए वो मैं पीछे जाते हुए, मैं आज की जो मेरी कॉन्फ्रेंस है उसे केजरीवाल साहब द्वारा, जो आज देश के कोने कोने से, हमारे पंजाब के बहुत साथी, पंजाब सूबे से लाखों किसान आकर बैठे हैं, उनके लिए सुविधा देने का, उनकी सेवा करने का सेवादार अरविंद केजरीवाल का एक प्रयास है, उस प्रयास पर चर्चा करते हैं। और आपके हमारे दिल्ली में भी है और भी है, क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे उनको? वो आप भगवंत मान से पूछेगा। आज मेरा मेरी 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 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वाईफाई पे है जी। नहीं, अच्छा सवाल किया आपने। जहां से डिमांड आएगी अभी, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से ज्यादा मांग है, सिंगू बॉर्डर पे ही जो किसान बैठे हैं उन्होंने संपर्क किया और कहा कि हमारे यहाँ वाईफाई नहीं है। यहाँ तक कि आप में से कई पत्रकारों ने कई बार हमें बताया कि हमें भी कवरेज करने में, स्टोरी करने में, वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल को भेजने में दिक्कत आती है। तो जो फीडबैक हमें देश के किसान से मिला है, उस फीडबैक के बेसिस पर कर रहे हैं। फिलहाल फीडबैक सिंगू बॉर्डर से मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और बॉर्डर पे भी, टिकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डर जहां पे किसान मौजूद हैं, आंदोलित हैं, वहां पे अगर उनकी कोई मांग आएगी, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी करेगी। देखिए, हमारे मानने या ना मानने से नहीं, तो देश के किसान का प्रोटेस्ट है, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। देश के किसान को तय करना है। मैं पंजाब से भी कुछ सवाल ले लेता हूं, अगर आप लोग अनुमति दें तो। पंजाब में हमारे साथी, एक बार ऑडियो कनेक्ट कर दें प्लीज, इससे आ नहीं रहा मुझे। राघव जी। हाँ जी, आवाज जी जी जी। राघव जी, ये जो किसान बैठे हैं ये हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से बिल्कुल साथ लगते हैं, हरियाणा के एरिया में बैठे हैं। और जो ये वाईफाई कनेक्शन है ये हरियाणा के एरिया में दिए जाएंगे या दिल्ली के एरिया में लगाए जाएंगे? ये आपने अच्छा सवाल किया। जैसा कि मैंने बताया, जहां से भी मांग आएगी वहां पे, मान लीजिए वो इलाका दिल्ली में पड़ता है तो वहां पे किया जाएगा, दिल्ली के परे हरियाणा की बाउंड्री में पड़ता है वहां पर भी देने का हम प्रयास करेंगे। या अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास है, आम आदमी पार्टी का, उनकी पार्टी का प्रयास। इसके साथ ये पार्टी की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है? ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर से। ओके।
और कोई सवाल? राघव जी, आपसे? एक प्रश्न ये है कि जो आप बता रहे हैं कि ये टावर लगाए जाएंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ये कितनी ड्यूरेशन में लग जाएंगे? कब तक लगने की इनके चांसेस हैं कि कब तक लग जाएंगे ये? जी, आपका सवाल है ड्यूरेशन से संबंधित कि कितनी ड्यूरेशन में लग जी। जाएंगे। हमें लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर एक स्पॉट आइडेंटिफाई करने के अंतर ही हम इस हॉटस्पॉट को लगा पाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए। आप कितने हॉटस्पॉट्स लगाने वाले हैं? ये क्या प्लान है आपका? कितने हॉटस्पॉट्स लगेंगे? हाँ, ये सवाल दिल्ली से भी आया था, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि कितने हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। देखिए, इसका अभी आंकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये किसानों की मांग पे निर्भर करता है कि उनको कहाँ-कहाँ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ में इशू है और इंटरनेट की सुविधा वहां प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी। तो ये किसानों की मांगों पे निर्भर करेगा। वो जैसे जैसे हमें बताएंगे, हम वैसे वैसे लगाएंगे। आपने एक और बात कही कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन इसी पे एक और चीज़ कि 25 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने ही एक नोटिफिकेशन जारी की थी जो इन खेती कानूनों के सहयोग में थी। वो क्यों? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि ये सवाल आएगा। मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी इसका जवाब देने का प्रयास किया था, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ये देखिए कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित और पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई भी कानून होता है, केंद्र का कानून, उसे लागू करने की या लागू ना करने की शक्ति व क्षमता किसी राज्य सरकार के पास नहीं होती, वो केंद्र के पास होती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे देश में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुई, इनकम टैक्स एक्ट केंद्र सरकार ने उसका प्रस्ताव दिया, देश की संसद में इनकम टैक्स एक्ट पारित हुई और पूरे देश भर में लग गई। ये किसी राज्य के हाथ में नहीं है कि वो इनकम टैक्स को अपने राज्य में ना लागू होने दे। यदि राज्य की शक्ति के अधीन आती, स्टेट गवर्नमेंट की ये ज्यूरिसडिक्शन और पावर होती, तो आज पंजाब के हमारे किसान भाई बहन कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे होते और कह रहे होते कि कैप्टन साहब, ये आपकी शक्ति के अधीन आती है, पंजाब में मतलब लागू करो। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ किसान मंगां नूं जल्दी मनण लई दबाव पाउण लई की संघर्ष कर रही है? देखिए, जहां तक इस आंदोलन का सवाल है, ये किसानों का आंदोलन है, पाक साफ आंदोलन है। इसे राजनीति से परे हटते हुए हमें देखना चाहिए। और आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कितने और दिन, हफ्ते, महीने चलेगा, ये देश का किसान तय करेगा। ये तय करने वाली कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कोई आम आदमी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, ये हम तय नहीं करेंगे, तो देश का किसान तय करेगा आंदोलन उनका। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को इस बार ये पता लग गया है कि देश का किसान और देश के किसान की शक्ति क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। इन्होंने इनको बड़ा काम आंका था। इन्होंने सोचा था कि किसान आया है, बॉर्डर पे बैठा है, ठंड के मारे 2-3 रातें गुजारता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि देश के किसान कितना ताकतवर है। आपका दूसरा सवाल जो था आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक दबाव हो या राजनीतिक दबाव हो। संसद के अंदर विरोध करना हो, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कानून फाड़कर एक मैसेज देना हो, या फिर सड़क पे देश के किसान की लड़ाई लड़नी हो, हर प्रकार से आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है, जिसके चलते हम पे हमले भी हो रहे हैं। क्योंकि हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री को उसी के सूबे की पुलिस ने और भाजपा ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को नजरबंद कर दिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे हमला हुआ, फिर मेरे ऊपर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरे पूरे कार्यालय को तोड़फोड़ कर दी वहां पर। तो लगातार उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, मरते दम तक देश के किसान के साथ। राघव जी, आप कह रहे हैं इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस मसले पर सियासत पुरजोर तरीके से की जा रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे पे हमला किया गया है,
दूसरी तरफ अगर भाजपा नेताओं की बात करें जो पंजाब से संबंधित हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है उन पर हमले करवा रही है, उनके कार्यक्रम जो हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है और कहीं ना कहीं मामले दर्ज करने की भी अब एक कवायद जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं हम भी भूख हड़ताल करेंगे। यानी सियासत जो है किसानों के नाम पर पुरजोर तरीके से की जा रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, हम आम आदमी पार्टी वाले बेबाकी से ये कहते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इन सारी पार्टियों ने, कांग्रेस और अकाली दलों, भाजपा, तीनों ने मिलकर देश के किसान को धोखा दिया है। और ये कहते हो यदि हम पर यह आरोप लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम यदि इन तीन पार्टियों का पर्दाफाश करें और हम पे आरोप लगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की सेवा करना राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की हकों की लड़ाई में उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करना राजनीति है, तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें ये राजनीति स्वीकार है। मैं एक दो सवाल दिल्ली से दे देता हूँ, फिर पंजाब आ जाऊंगा। दिल्ली की पत्रिका मेरे सामने बैठे, आप सबकी अनुमति हो तो कोई एक आपने पूछना। Question, there is a Niti Aayog member who has come out and said that he in fact moved to Arvind Kejriwal on Nagar where he had a quality asking for feedback on the Maamla. Now, he is one of the things, on one hand, Arvind Kejriwal looking for the job and actually replied for almost 1.5 months, and then we saw him clearing the 3 laws in the effect. ये कानून बनने के बाद नहीं, कानून बनने से पहले आम आदमी पार्टी इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने सभापति महोदय का माइक पर उखाड़ा फेंका। पूरे राज्यसभा में पूरी विपक्ष को एकजुट करके सबसे बुलंद आवाज दे दी। संसद सभा में तो आम आदमी पार्टी के सांसद की गूंजी इन 3 काले कानूनों के खिलाफ। उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे राज्यसभा सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के नीचे संसद भवन के प्रांगण में पूरी रात बिताई और अपना विरोध दर्ज कराया। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने किया तो हमने किया। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि अकाली दल इस कानून का रचयिता है। मोदी सरकार के साथ तब तक साथ था जब तक ये कानून बन रहा था, पूरी भागीदारी उनकी है। और उसके बाद कैप्टन साहब तो समिति का हिस्सा थे। वो समिति जिसने ये 3 काले कानून बनाए, ड्राफ्ट करे, उस समिति का हिस्सा होते हुए कैप्टन साहब ने अपनी मंजूरी दर्ज कराई। एक ही पार्टी ने इन 3 काले कानूनों का विरोध किया, वो थी आम आदमी पार्टी। कोई और दिल्ली से सवाल हो फिर मैं पंजाब चला जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल सरकार विधानसभा में इस कानून के विरोध में कोई बिल लाएगी या जैसे कि छत्तीसगढ़ में या पंजाब में जो लेके आए? देखिए, हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। पंजाब में तो ढोंग हुआ, उसका एक संशोधन लाने का प्रयास किया गया और संशोधन का क्या अंजाम है? अगर वो संशोधन सफल होता तो क्या पंजाब का किसान आज दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठा होता? अगर वो संशोधन से वास्तव में ये सारी समस्याएं हल हो जाती और ये 3 काले कानून ध्वस्त हो जाते तो क्या पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा होता? हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ, हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते। कोई और सवाल? मैं पंजाब के साथियों को कहूंगा अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। राघव जी, पंजाब से तो देयर इज नो क्वेश्चन नाउ जी। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर पंजाब नाउ। कोई और सवाल है? नहीं जी, थैंक यू, थैंक यू। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੈਮਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਣ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਜਾਂ YouTube ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਲਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।